कनेक्ट हो रहे हैं दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर, जबलपुर से श्रीनिवास चौधरी, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, भोपाल से रमाकांत दुबे इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले मिथिलेश, आपके पास आते हुए दुर्ग में बताइए, ब्लैकआउट हो चुका है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सायरन बज चुका है। अब लोगों का अलर्ट किया जा रहा है और ब्लैकआउट किया जाएगा। देखिए, सारी गाड़ियों को रोक दिया गया है, चारों ओर पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। हर तरह के यहाँ पर पुलिस है, स्वास्थ्य कर्मी भी है यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एनसीसी के कैडेट्स भी है जो यहाँ पर रोक रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि ब्लैकआउट, देखिए पूरा एक तरह से शहर जो वो थम सा गया है और अभी स्ट्रीट लाइट्स भी सारी बंद किए जा रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से ये अंधेरे में शहर डूब गया है, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र माना जाता है और इसको बचाना बेहद आवश्यक है। अक्सर ये देखा गया था कि जब भारत पाक या भारत बांग्लादेश से जब वॉर की स्थिति आती है तो उनके टारगेट जो है ऐसे बड़े संयंत्र होते हैं। इस वजह से इस संयंत्र को बचाने के लिए जो है पूरी तरह से ब्लैकआउट करने की यहाँ पर जो लोगों से अपील की गई थी और देखिए पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। करीब 15 मिनट तक है ये इसी तरह से ब्लैकआउट रहेगा। लोगों से अपील पहले ही की गई थी, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि अपने घरों में रहे और जो वाहन से निकल रहे हैं वे अपने वाहनों की लाइट बंद कर दें और वो सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। जब ये इस तरह से अपील की गई थी, इसका मतलब ये था कि जब इस तरह की कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं और किस तरह से संयंत्र को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये एक इसका उद्देश्य है और यही उद्देश्य के साथ में आज ब्लैकआउट किया जा रहा है, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जहाँ 50,000 लोग काम करते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों का निवास होता है, अन्य प्रांतों के लोग भी आते हैं, इसलिए इसको लघु भारत कहा जाता है। और यहाँ पर ये देखा जाता है कि अरबों का प्रोडक्शन जो है वो प्रति दिन होता है। इस वजह से ये भारत सरकार का बेहद ही खास उपक्रम है। इसको जब इस तरह के वॉर की जब स्थिति आती है तो ऐसे संयंत्रों को बचाना, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार का एक काफी महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है, इसलिए इसको बचाना बेहद आवश्यक होता है। और आज जो है इसी के उद्देश्य के साथ में कि जब कभी ऐसी आपातकाल की स्थिति आए तो भिलाई इस्पात संयंत्र वो किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। ये बिल्कुल, और उसी की तस्वीरें दिख रही हैं कि पूरे ब्लैकआउट की स्थिति मिथिलेश वहां पर नजर आ रही है। श्रीनिवास चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। श्रीनिवास, क्योंकि देखिए ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो जमीन से 5,000 फीट की ऊंचाई तक दुश्मन को कुछ नजर ना आए कि कौन सा टारगेट क्षेत्र उसका हो सकता है। और उसी की बानगी जबलपुर में क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या वहां पर भी ब्लैकआउट हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी ब्लैकआउट हो चुका है। वह हमारे पीछे आप देख सकते हैं, एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पे पूरे तरीके से अंधेरा कर दिया गया है। यहाँ पे देखा जा रहा है कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सभी ने लाइट को बंद कर दिया है, क्योंकि जबलपुर ये जिला है जो संवेदनशील है। क्योंकि रक्षा जो यहाँ पे 4 ऐसी फैक्ट्री है जहाँ से सेना को असला बारूद सहित अन्य चीजें असला बारूद सप्लाई की जाती, जिसको लेकर महत्वपूर्ण माना, जबलपुर जिला महत्वपूर्ण माना जाता है और संवेदनशील भी जाना जा रहा है। क्योंकि ये लगातार यहाँ पे देखा जा रहा है कि कभी न यदि दुश्मन हवाई हमला करे तो पहले टारगेट बनाया जाएगा जबलपुर को। उस लिहाज से सुरक्षा को लेकर यहाँ पे लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। और यहाँ पे ब्लैकआउट पूरी तरीके से, देखिए शहर का जो आप देख सकते हैं एरिया पूरा ही अंधेरा कर दिया गया है, कहीं से कोई एक लाइट नहीं दिख रही। क्योंकि ऐसे समय में जब हवाई हमला हो तो ऐसे में कहीं से भी कुछ भी एक रोशनी की बूंद दिखाई न दे, जिस कारण से यहाँ पे कोई नुकसान हो सके। क्योंकि जबलपुर जिला को खास तौर से सुरक्षित रखा गया है, संवेदनशील जिला में माना जाता है। इसको लेके यहाँ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लगातार मॉक ड्रिल की गई, अलग अलग जगहों मॉक ड्रिल की गई है। और अभी जो ब्लैकआउट है उसको लेके जहां तहां आप देख सकते हैं कि सभी जगह जो वाहन जहां चल रहे हैं वहीं थम गए हैं, सभी ने लाइट अपने बंद कर लिए हैं। और चीजों को लेके यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से हर जरूरी जो एहतियात चीजें हैं उसको पालन किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे कैसे किस प्रकार से आपने यहाँ पे किया है, बताइए ब्लैकआउट को लेके कैसे रहे यहाँ पर? अभी यहाँ पे बहुत मतलब ऐसी स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई कि जैसे कि सही में अपना युद्ध हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, इस टाइप से। अभी वो पानी बुझाने की मोटर आगे गई है और उधर से जो घायल हुआ है उसकी मॉक ड्रिल करेंगे, उसको लेके आएंगे। वैसा अब सब सभी चल रहा है। जैसे हवाई हमला होगा तो क्यों आपने बंद किया है इसको लेके, तो आपको समझ इस चीज की जानकारी मिली कि युद्ध होगा तो किस प्रकार से आप करेंगे इस चीज को लेके? इसको जैसे हवाई हमला हुआ, जैसे कोई चोट लगती है
तो अपने को उसको लेके स्ट्रेचर में लेके वहाँ लेकर, जैसे आग लग गई तो अपने को वो पानी से बुझाना है, वही पानी की मोटर उधर गई हुई है। देखिए इनको भी इस चीज को जानकारी है कि ब्लैकआउट हो तो किस प्रकार से क्या करना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लें। देखिए ब्लैकआउट कर दिया गया है, हवाई हमले होता है तो किस प्रकार से आप एहतियात सुरक्षा का इंतजाम करेंगे आप? सर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपनी सेफ्टी के लिए एक ऐसी बंकर में या फिर कोई ऐसी जगह छुप के बैठेंगे कि जिसमें कि हमारे को चोट ना हो, और काफ़ी सारी चीज़ें जो ध्यान में रखी जाएंगी और कर भी रहे हैं हर एक चीज़ उस हिसाब से। सुरक्षा के लिहाज से लगातार यहाँ पे देखिए ब्लैकआउट हो गया, ब्लैकआउट के बाद भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे हर जगह दुकान हो, बड़े बड़े मॉल्स हैं, प्रतिष्ठान है, उन सभी को यहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया। पूरा ही अंधेरा है चारों ओर से कि कहीं से कहीं तक यहाँ पे हवाई हमले का कोई असर ना दिखाई दे। बिल्कुल, और कुल मिलाकर उसका असर देखिए साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लोगों को इस तरीके से आगाह किया जा रहा है, प्रैक्टिस कराई जा रही है और लोग भी पूरा यहाँ पर साथ और कोऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मिथिलेश, इंदौर की तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरीके से वहां पर भी एकदम अंधेरा, ब्लैकआउट की स्थिति, कितना कोऑपरेशन वहां पर लोगों की तरफ से मिल रहा है? मिथिलेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिथिलेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देखिए आपके वहां तो इतना ब्लैकआउट हो चुका है कि आप भी हमें नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन श्रीनिवास, जिस तरीके से आपने बताया, और अब भोपाल की भी स्थिति जानेंगे रमाकांत दुबे से। रमाकांत, राजधानी है भोपाल और वहां पर किस तरीके से ब्लैकआउट की स्थिति है, बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सायरन बजा, यहाँ पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है। बड़े बड़े सरकारी दफ्तर यहाँ मौजूद हैं। भोपाल घनी आबादी वाला क्षेत्र और यहाँ जो है वो डिफेंस की भी एकेडमी है, उसको लेकर संवेदनशील एरिया है और लोगों को जो है सिविल डिफेंस के चलते जो मॉक ड्रिल कराई जा रही है कि जब अगर युद्ध होता और उस स्थिति में दुश्मन के जहाज़ जो है आकर हवाई हमला करने की कोशिश करते हैं तो आपको कैसे बचना है, किन तरीकों से आप सुरक्षित रह सकते हैं। शहरों में लाइट बंद कर दी जाती है और शहरों की जगह ये लाइट्स खोल के जो है वो जंगल के इलाके में और शहर से काफ़ी दूर जाके जलाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जान माल की हानि होने से बचाई जाए। सिविलियंस को युद्ध के दौरान कोई नुकसान ना हो, जो बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, उनको बचाने के लिए जो है पूरा ब्लैकआउट किया जाता है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि आपको दिखाए कि हम इस वक्त भोपाल की स्मार्ट सिटी रोड पर खड़े हुए हैं और यहाँ भी चारों तरफ अंधेरा है और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और कुछ जो रेडियम लैंप्स जो लगे हुए हैं वो यहाँ सिर्फ चमकते दिखाई दे रहे हैं लाइट पड़ने की वजह से, लेकिन ज़्यादातर शहर में जो है वो पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। और लोग भी अवेयर हैं यहाँ ब्लैकआउट को लेकर कि आखिर इस ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि चाचा आप बताइए कि ये ब्लैकआउट जो हुआ है, लाइट गई है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए कैसा मानते हैं इसको? मालूम नहीं साहब काल के लिए गई लाइट। ये जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने स्ट्राइक की है उसको लेकर कि युद्ध अगर ऐसी स्थिति में होता है तो हमें कैसे बचना है, उसके लिए आपको जानकारी दी जा रही है। उसमें कैसे बचेंगे साहब, जो होएगा सबका होएगा। नहीं, ये एक तरीका है जिससे आप बच सकते हैं कि ब्लैकआउट करके। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये ब्लैकआउट जो है आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आम जन की सुरक्षा के लिए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर ये बहुत अच्छा है, सरकार ने जो नियम लागू करा है बहुत सही है, ये होना भी चाहिए क्योंकि जो पाकिस्तान ने जो करा है वो गलत है जो भी है। राजधानी भोपाल चलिए, अच्छी बात है कि लोग पूरे तरीके से साथ देते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसके बाद ये जरूरी हो जाता है पाकिस्तान से बदला लेना। मिथिलेश हमारे साथ इंदौर से कनेक्ट हो गए। मिथिलेश, पहले आपकी आवाज नहीं मिल रही थी, आप जरा ये बताइए कि कैसे सायरन बजे और कैसे ब्लैकआउट शुरू हुआ, कितने मिनट हो चुके हैं और अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो उनसे बात कीजिए, उनसे जानते हैं कि वो कितना समझ पा रहे हैं इस ब्लैकआउट की सिचुएशन को। देखिए, इस वक्त मैं 56 में मौजूद हूं और पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है और इस वक्त आपको सिर्फ एक आवाज आएगी, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोगों से बात, युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर और मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे मोदी जी ने और हमारी सरकार ने और इंडियन आर्मी ने बहुत ही अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया।
वंदे। आप कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आज ब्लैक आउट है, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि इंडिया को एक बार तो मुंह तोड़ जवाब देना ही था पाकिस्तान को। इनसे पूछिए जरा कि ब्लैकआउट क्या ये जानते हैं क्यों किया गया है मिथिलेश? सबने, हम लोग पूरी तरह से समर्थन देते हैं इस चीज को। जी, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि मोदी जी जो निर्णय लेते हैं, ठीक है, कल भी उन्होंने जो निर्णय लिए वो सही लिए। ठीक है मिथिलेश, यानी कि कुल मिलाकर इस निर्णय का, इस फैसले का स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया।